और इसी पर भगवान बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि महाराज, परमात्मा ने इस संसार की रचना किया और इस संसार की रचना करके बड़े सुंदर संसार की रचना जब हुई तो भगवान विचार करने लगे कि संसार का प्रयोग करने वाला, संसार के वैभव का प्रयोग करने वाला, इस व्यवस्था का उपयोग करने वाला कोई यदि नहीं है तो फिर इस व्यवस्था का जन्म बेकार है। और ये सही बात है महाराज। भगवान व्यास मुनि ने भी जब इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ को चतुर्श्लोकी भागवत से लिखा तो उस समय बद्रिक आश्रम में बैठ करके विराजमान होकर के विचार किया कि मैंने इतनी सुंदर रचना कर तो दी है, परंतु जब तक इस ग्रंथ का कोई प्रयोग ना हो तो यह ग्रंथ का निर्माण, ग्रंथ की रचना व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए मेरे भाई, भगवान व्यास मुनि विचार करते हैं कि कहां ले जाऊं इस ग्रंथ को। मां सरस्वती की प्रार्थना किया और मां ने भगवान व्यास को दिव्य दृष्टि प्रदान किया और दिव्य दृष्टि प्रदान करके भगवान व्यास को निर्देश किया कि महाराज, आप ध्यान से देखिए कि परम पावन दिव्य नैमिषारण्य का वो स्थल जहां पर 88,000 ऋषि मुनि, 33 करोड़ देवता विराजमान हैं, ऐसे विशाल समूह में जाकर आप ये भागवत की कथा का ज्ञानोपदेश कर दो। और प्यारे, भगवान व्यास मुनि ने अपने माथे पर यह ग्रंथ लेकर नैमिषारण्य पधार कर ऋषि मुनियों को यह ज्ञान उपदेश किया था। 1000 वर्ष तक निरंतर यह श्रीमद् भागवती कथा ऋषि मुनियों को पढ़ाई है, सुनाई है व्यास मुनि ने नैमिषारण्य में। और प्यारे, भगवान व्यास मुनि ने इस पावन ग्रंथ का सदुपयोग बढ़ाने के लिए नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को यह कथा सुनाई। तो यह निस्संदेह सच है कि किसी भी वस्तु का, किसी भी ग्रंथ का, किसी भी प्राणी का, किसी भी व्यवस्था का सदुपयोग तभी है जब वो जगत के काम आ जाए। बोलो राधे राधे। अरे मेरे भाई, वो जीवन किस बात का, वो जीवन किस काम का जो किसी के काम ही ना आ सके।